धर्मपुरा गांव में रामू किसान अपनी पत्नी गीता और बच्ची के साथ रहता था। रामू अपनी मेहनत के दम पर खेतों में ढेरों फसलों को उगाता और कुछ फसलों को बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। गीता, आज तो धूप ने सर में दर्द कर दिया। कितनी मेहनत के बाद हम फसल उगाते हैं। भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। हाँ जी, मेहनत का फल तो हर किसी को मिलता है। इस बार फसलें अच्छी हो पाई तो हम अपने पुराने कर्जे आसानी से चुकता कर पाएंगे। हे भगवान, सारे खेत प्यासी धरती की तरह बन गए हैं, बस थोड़ा पानी बरसा दे। इस तरह वो दोनों सुबह के शाम तक खेत में लगे रहते, उम्मीदों के साथ बीज बोते, पानी डालते और फसलों के लिए निराई करते हैं। वक्त बीतता गया, लेकिन समय के साथ गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी मौसम के चलते खेत सूखने लगे और पौधे मुरझा गए। एक दिन रामू खेतों से लौटता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। गीता, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा सारा खेत जल के राख हो गया। क्या? अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? चिंता मत कर गीता, कुछ तो उपाय मिल ही जाएगा। अब रामू गांव में ही मजदूरों के काम ढूंढने लगता है। कुछ दिन बाद उसे काम भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादा मजदूरी और गर्मी के चलते उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेता है। ये सब देखकर गीता की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। नहीं, मैं अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकती। अपने बच्चों और परिवार के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। अब मैं कोई काम करूंगी। अगले ही दिन वह पास के जमींदार के खेतों में काम ढूंढने निकलती है। मालिक, मुझे काम की तलाश है। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम चाहिए तो दिन भर खेत में झुकना पड़ेगा। मंजूर है मालिक, खाने के लिए बस कुछ पैसे मिल जाएं। गीता अब रोज सूरज की गर्मी से लड़ती, मिट्टी से जूझती, लेकिन अपने घर की रोशनी बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारती। हालांकि जमींदार पैसे खर्च करके पानी के टैंकर मंगवाकर अपने खेतों के लिए पानी की पूर्ति कर लिया करता था। अब गीता हर सुबह अंधेरे में उठ जाती थी। रामू बिस्तर पर था और बच्चे करवटें बदलते रहते, लेकिन गीता ने अब हारना छोड़ दिया था। वह सुबह ही खेतों पर मजदूरी करने के लिए निकल जाती है। एक दिन सब ठीक होगा, बस आज भी हिम्मत रख गीता। कड़ी मेहनत के बाद वह घर आकर सभी लोगों का खाना बनाती और उनका ख्याल रखती। अगले दिन गीता काम पर थोड़ी देर से पहुंचती है। गीता, आज देर कैसे हो गई? आज खेत में घास उखाड़नी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ मालिक, अब से देर नहीं होगी। मैं रोज ठीक समय पर आ जाया करूंगी। धूप में झुलसते हुए मिट्टी में झुक झुक कर काम करती गीता काम करते करते थक जाती थी। शाम होते होते उसकी कमर सीधी नहीं हो पाती थी। राधा, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गीता, तुम दिन भर काम करती हो, फिर घर आकर सारे काम देखती हो और हमारा भी ख्याल रखती हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो गीता, मैं बेबस हो चुका हूँ। ऐसा न बोलो जी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर देखना, हम दोनों मिलकर अपना परिवार चलाएंगे। समय बीतता है और भीषण गर्मी ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया था। इसी बीच राधा की तबीयत बिगड़ जाती है। राधा को गर्मी की वजह से पूरे शरीर पर खुजली, जलन और उल्टियों जैसी परेशानियां होने लगती हैं। अम्मा, मुझे बहुत जलन हो रही है। गीता पहले तो राधा के हाथ और पैर में देखती है
और फिर तुरंत नीम के पत्तों का रस निकालती है और हल्दी वाला दूध बनाती है। अब वह घरेलू उपायों से राधा को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन राधा को कोई असर नहीं होता। ऊपर से गीता के पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं बचते। अगले दिन तेज धूप में गीता खेत से लौटते वक्त बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। फिर वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गीता को अपने परिवार की चिंता होने लगती है और वह सभी के बारे में सोचकर रोने लगती है। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेहनत की, फिर भी सजा किस बात की मिल रही है? क्या गरीबों की जिंदगी इसी तरह बीत जाती है? गीता की आवाज कांप रही थी, उसके आंसू सूखे गालों को भिगो रहे थे। तभी वहां एक शांत और तेजस्वी साधु आते हैं। बेटा, तू इतना दुखी क्यों हो? बाबा, क्या बताऊं, फसल जल गई, मेरे पति बीमार है, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं बचा। चिंता ना कर बेटी, भगवान हर किसी इंसान का कठिन से कठिन परीक्षा लेता है, लेकिन बाद में उसे मेहनत का फल भी देता है। गीता धीरे धीरे सब कुछ कहती गई, जैसे उसका सीना खाली हो रहा हो। साधु शांति से सुनते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना झोला खोला। ये बीज ले ले बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इन्हें खेत के एक कोने में बो देना। बाबा, ये कैसे बीज है? इन बीज से क्या होगा? ये बीज सिर्फ उसी के लिए फल देगी जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। तुम कभी भी लालच मत करना, बस जरूरत भर लेना और ईमानदारी से सभी चीजों का उपयोग करना। अब गीता की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमक उठी। बाबा, आपने तो जैसे मेरी पुकार सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे चले गए। गीता बीज लेकर घर लौट आई। अब उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। कुछ देर बाद गीता घर पहुंच जाती है। गीता, ये किस तरह का बीज है? पता नहीं जी, लेकिन ये बीज मुझे एक साधु महाराज ने दिए हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मन कहता है हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। अगले दिन सुबह गीता अपने खेतों में वही बीज उगा देती है। कुछ दिन बाद वह देखती है जहां उसने बीज बोए थे, वहां एक हरे रंग का छोटा पौधा उगाया था। अरे, ये तो कुछ दिन पहले ही बोया था, इतनी जल्दी कैसे उग गया? इसका मतलब साधु महाराज ने सच कहा था, यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। दो तीन दिन में वो पौधा एक विशाल पेड़ बन गया और उस पर चमचमाते फल लटकने लगे। गीता ने कांपते हाथों से एक फल तोड़ा और जैसे ही वह फल उसके हाथ में आया, हे भगवान, ये फल तो स्वर्ण मुद्रा में बदल गया। इस तरह का चमत्कार देखकर वो दौड़ती हुई रामू के पास आती है और उसे सारी बातें बताने लगती है। सुनो जी, एक चमत्कार हो गया। उस पेड़ पर उगने वाले सभी फलों को तोड़ने पर वह स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ये देखो, यह स्वर्ण मुद्रा उसी पेड़ के फल का स्वरूप है। ये तो चमत्कार हो गया गीता। इस तरह तो हम अपनी सभी तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। अब मैं इन पेड़ से मिलने वाली स्वर्ण मुद्राओं से आपका इलाज करवाऊंगी। अब गीता ने सबसे पहले रामू को अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। फिर उसने बच्चों के लिए दवाइयाँ, दूध, खाना और कपड़े खरीदे। आज पहली बार लोगों ने पेट भर के खाना खाया था। माँ, आज इतने दिन बाद हमें पेट भर खाना मिला है।
हाँ बेटी, अब से हम रोज पेट भर के खाना खाया करेंगे। अब गीता की आंखों में खुशी और राहत थी। इतने दिन बाद घर में फिर से हंसी गूंजी है। भगवान करे ये खुशियां ऐसे ही बनी रहे। इलाज होने के बाद रामू की सेहत सुधरने लगी और वो फिर से थोड़ा थोड़ा खेत पर जाने लगा। अब उनके जीवन में नई सुबह आने लगी थी। सुनो जी, गांव में हम जैसे और भी लोग हैं जो फसलों की बर्बादी का दुख झेल रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ गीता, हमें दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर गांव भर में महीने भर का राशन दिया और लोगों की मदद करने लगे। रामू ने पास के किसान को दवा के पैसे दिए जो महीनों से बीमार था। रामू बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तूने मेरे मुश्किल समय में मदद की है। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैलने लगी कि गीता और रामू उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। अब गांव वाले उनकी इस दरिया दिली की तारीफ करते नहीं थकते थे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि इस मदद के पीछे एक जादुई पेड़ है।